नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। छत्तीसगढ़ में बीएड धारी जो सहायक शिक्षक है अब अनशन पर बैठ गए हैं। यानी कि इनका जो आंदोलन है वहाँ दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी जो मांग है वो अलग है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आज के न्यूज़पेपर में जो आया था उसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सभी के बारे में। तो फिर यही कहूँगा कि अपडेट पाना है या छत्तीसगढ़ में कोई भी सा जॉब निकलते उनका अपडेट है, या जो टीचर भर्ती का न्यूज़ है, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, तो उनके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना है। ठीक है, तो चलते यहाँ पर देखते हैं कि बीएड धारी जो सहायक शिक्षक है आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, वो है समायोजन, सिर्फ और सिर्फ समायोजन। तो चलिए चलते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर ये जो है नवभारत का है। क्या लिखा है यहाँ पर, बीएड धारी सहायक शिक्षक अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि नौकरी से हटाए जाने और भविष्य को लेकर चिंतित बीएड धारी सहायक शिक्षकों ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सहायक शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। देखो हुआ क्या था, आप सभी को पता है। यहाँ पर लिखा है कि 1.5 वर्ष पहले जो भर्ती हुआ था बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए, वो तो खैर मुद्दा चुनावी था, क्योंकि बहुत आनंद फानन में किया गया था। लेकिन अब जब भर्ती हो गया है तो हाई कोर्ट के आदेशानुसार इनको जो है खाली करना है अपने पद से, यानी कि इसे पद से हटाना है, क्योंकि जो सहायक शिक्षक है वहाँ पर डीएड वालों को भर्ती लेना है, ना कि बीएड वालों को। अब सरकार ने ले लिया है बीएड वालों को, अब इसे निकाल रहे हैं। इन लोगों को मांग है कि हमको समायोजित करे, कहीं न कहीं ढंग से हमको समायोजित करना चाहिए सरकार को। यहाँ पर लिखा है कि संभाग के जिले में प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर लगभग 2900 बीएडधारी अभ्यर्थियों की पदस्थापना की गई थी। इस नियुक्ति को डीएडधारी अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। देखो किसने दिया था, डीएडधारियों ने कोर्ट में चुनौती दिया था। कोर्ट ने सहायक शिक्षक के पद पर बीएडधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को गलत मानते हुए सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये जो है भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सहायक शिक्षकों के लिए डीएड अनिवार्य रखा गया है, लेकिन यहाँ पर बीएड वालों को भर्ती लिया गया था। इसलिए जो है कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा है। अब क्या बोला गया है कि कोर्ट के आदेश से 2900 सहायक शिक्षकों का भविष्य संकट में आ गया है। नौकरी बचाने के लिए सहायक शिक्षक नवा रायपुर की तूता में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुनयन यात्रा, सामूहिक मुंडन करना है, यज्ञ हवन करना है, जल सत्याग्रह है और भाजपा कार्यालय के घेराव के बाद अब सहायक शिक्षक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने 3 दिनों के लिए सामूहिक अनशन मतलब अन्न त्याग कर दिया है और इनका आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। फिलहाल तो 3 दिनों के लिए इन्होंने जो है अनशन पर बैठा है, उसके बाद डिसाइड करेगा कि आगे बढ़ाना है या कुछ और तरीका अपनाना है। तो इस तरीके से है। सरकार ने तो पहले गलती किया था कि इस तरीके से लापरवाही नहीं करना चाहिए था। अब जब हो गया है तो इनका कहना है कि हमको समायोजन करना है। आप हमें समायोजन करो, कहीं न कहीं विभाग में या जो टीचर भर्ती और बचा हुआ है उसमें समायोजन करो। तो देखते यहाँ पर एक और है जिसमें कहा गया है, देखो डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में लगाया केविएट लगाए हैं। ये किसने लगाया है, डीएलएड ने लगाया है। देखो केविएट जो होता है वहाँ सेक्शन 148A के तहत लगता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे 2 पक्ष हैं, अब एक पक्ष ने किसी बात को लेकर हाई कोर्ट में केविएट दायर कर दिया है, यानी कि केविएट लगाए हैं, तो दूसरे पक्ष जाकर बिना एक पक्ष का सुने उस पर फैसला नहीं कर सकता। यानी कि एक तो दूसरे पक्षों को, दोनों पक्षों को शामिल करना पड़ेगा, या फिर होगा क्या कि दूसरा पक्ष जब भी उसी मुद्दे पर जाएगा तो उसे सिरे से खारिज कर देगा। यही होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि शासन की ओर से बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को सेवा से हटाने के आदेश दिए जाने के बाद बीएड अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली जा सकती है। इस बात का ख्याल कर देखो डीएलएड वालों को पता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। तो इसी बात को लेकर डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में आज केविएट दायर कर दिया है। ये जो है 4 तारीख की बात है, 4 जनवरी की बात है। उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद
के लिए अपात्र मानते हुए केवल डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र माना है और बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर उनकी जगह डीएलएड योग्य वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु संशोधित चयन सूची बनाकर 6 हफ्तों में नियुक्ति के आदेश को देना है। यानी कि 6 हफ्ते में उन लोगों को नियुक्ति आदेश देना है। और ये कब की बात है? जो 1.5 साल पहले जो खुला हुआ था उसी जो क्रम में रहेगा, उसी के जो मेरिट लिस्ट है उसी हिसाब से रहेगा। उच्च न्यायालय के आदेश पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका लगाई गई, जिसमें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अभी 30 दिसंबर 2024 को राज्य शासन ने आदेश पालन करते हुए बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की सेवा से हटाने का आदेश देते हुए उनकी जगह डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेरिट के अनुसार करने का निर्देश जारी किया गया है और दावा आपत्ति के लिए 7 दिन का समय दिया है। डीएड उत्तीर्ण मुख्य प्रकरण के याचिकाकर्ता विकास कौशिक और अन्य ने हाई कोर्ट में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से केवियट दायर किया है। तो ये केवियट दायर हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप लोगों के लिए सपोर्ट है, जो कि ये कौन है आप देख सकते हो, नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत। इन्होंने जो है बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की बहाली की मांग करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि सरकार तत्काल इन्हें समायोजन को लेकर निर्णय करे। देखो, अब हो गया तो हो गया, अब इन लोगों को समायोजन करना है, ऐसा इनका कहना है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की समस्या और उनके आश्रितों से जुड़ी आजीविका से संबंधित है। सरकार के पास मौका है कि रिक्त पदों के विरुद्ध, जैसे कि अभी रिक्त पद है, यहाँ पर भी लोचा है। देखो, अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले कि 10,000 पदों पर भरना है, ठीक है, जबकि चुनाव के समय बीजेपी ने कहा था लगभग छत्तीसगढ़ में 57,000 पद खाली हैं। उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री, जो कि अब तो इस्तीफा दे दिया है, आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था लगभग 33,000 पदों पर भर्ती होना है। तो देखो, जब 57,000 पद खाली है बोल रहा है, उसके बाद 33,000 पद पर भरना है, तो अब काहे का 10,000 बोल रहा है? भाई, एक तो लेना है तो आपको 33,000 पदों पर लो या फिर 57,000 पदों पर लेना चाहिए। तो अब ये 10,000 का वाला ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष का मांग है कि जो और पद खाली है उसमें इनको समायोजन किया जाए। पत्र में यहाँ कहा कि बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पत्र दिया है। इसमें सरकार को उस पर विचार हेतु मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इन पदों पर शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है। सरकार इनके मामले में तत्काल निर्णय लेकर इनका समायोजन करे। तो कुल मिलाकर जो बहुत लोग है कह रहे हैं कि इनका समायोजन करना चाहिए। अब देखो सरकार क्या करता है, लेकिन जो अमरण अनशन पर बैठे हैं 3 दिनों के लिए, ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने।